भी शेयर कर दीजिएगा स्क्रीन पर। जी जी तो सर। सभी को आ जाए। सर एक मिनट। उससे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि हम एनर्जी पर बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे की सिंथेसिस चार्ट, जो की का फ्लो है उसका एक चार्ट है, वो मैं आपको समझाऊंगा। मैंने ग्रुप में वो शेयर किया कि कैसे फ्लो करती है आपकी इंटरनल बॉडी में, कैसे एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी क्रिएट हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं आपके शरीर में वेरियस फॉर्म ऑफ की है, उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, उनके एनर्जी के फंक्शन के आधार पर ही उनका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो की है, जो की में कितने तरीके की डिसहार्मनी होती है, यानी में कितने तरह की संगतियां होती है। तो जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी में डिफिशियंसी कंडीशन हो सकती है। अब किसी भी ऑर्गन की डिफिशियंसी कंडीशन होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि लंग्स में की डिफिशियंसी हो जाए, स्प्लीन में की डिफिशियंसी हो जाए, पी मतलब ऊर्जा की कमी, किडनी की डिफिशियंसी हो जाए, तो कई कारण होते हैं। तो थेरेपिस्ट जो होते हैं, आप हैं, मैं, उन सभी को पता होना चाहिए कि जो की डिफिशियंसी हुई है वो क्यों हुई है और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद अगला आता है क्वी सिंकिंग या फिर क्वी कोलैप्स। तो किसी ऑर्गन की क्वी सिंक कर जाए, ये अब क्वी सिंकिंग होती कब है? जब कोई ऑर्गन लंबे समय तक डिफिशिएंट रहता है, जब किसी ऑर्गन में लंबे समय तक क्वी की डिफिशियंसी रहती है, तो वो आगे चलकर क्वी डिफिशियंसी क्वी सिंकिंग में चेंज रहती है। जैसे आप देखिए, आप सुनते भी होंगे, कोर्स में भी देखते हैं कि कोई ऑर्गन अपने स्थान से खिसक गया, प्रोलैप्स हो गया, कोलैप्स हो गया, हर्निया हो गया ना। तो जनरली इन सब के लिए स्प्लीन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, और स्प्लीन का जो प्रोटोकॉल होगा वो आगे आने वाली क्लासेस में आप समझ जाएंगे। तो क्वी सिंकिंग होता है, क्वी कोलैप्स होता है। उसके बाद आपका आता है क्वी स्टैग्नेशन। मतलब क्वी स्टैग्नेशन क्या होता है? जब एनर्जी एक जगह रुक जाए, यानी चल ना पाए, तो उसे हम क्वी स्टैग्नेशन कहते हैं। और जनरली जो क्वी स्टैग्नेशन होती है वो लीवर में होती है, लीवर क्वी स्टैग्नेशन होता है। अब लीवर क्वी स्टैग्नेशन के अलग अलग सिम्टम्स हैं, कहीं भी बॉडी में नोड हो, कहीं भी मूवमेंट वाला पेन हो, ठीक है, तो उसमें हम लीवर की स्टैग्नेशन का प्रोटोकॉल देते हैं। और इसकी एक्सप्लेनेशन हम जब लीवर के बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू टीसीएम, उसमें हम जानेंगे। अगला होता है आपका क्वी कॉन्ट्रावेक्शन। कॉन्ट्रावेक्शन का मतलब होता है मार्गोल्लंघन। अब कॉन्ट्रावेक्शन मतलब अपने स्थान से भटक जाना। जब, जैसे कि आप जानते हैं, हर एक ऑर्गन की एनर्जी का अपना पाथवे है, हर एक ऑर्गन की एनर्जी फ्लो करने की एक दिशा होती है। लंग्स की एनर्जी जैसे नीचे की तरफ जाती है, किडनी की एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है, स्टमक और स्प्लीन की एनर्जी नीचे की तरफ जाती है। तो हर एक ऑर्गन हर एक ऑर्गन का अपना पाथवे होता है एनर्जी के फ्लो का, ठीक है। तो जब एनर्जी सही दिशा में ना चलकर उसके अपोजिट दिशा में या फिर गलत दिशा में चलने लगती है, तो उसे हम क्वी कॉन्ट्रावेक्शन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब एनर्जी स्टमक की है और स्टमक की नीचे की ओर न जाकर ऊपर की ओर चलने लगती है, तो आपको अलग अलग आपके चेस्ट रीजन में अनइजीनेस लगता है, आपको वोमिटिंग होती है, आपको हिकअप्स आती हैं, आपको मिचली सी लगती है, ठीक है, और सर में दर्द भी होने लगता है कभी कभी। तो ये आपका कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ की के सारे सिम्टम्स हैं, यानी जो आपकी एनर्जी आपके शरीर में, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में फ्लो कर रही है, वो अपने मार्ग से भटक गई है, उस एनर्जी का अब कॉन्ट्रावेक्शन हो गया, ठीक है। तो जनरली जो आपकी शरीर में जो एनर्जी है, जो पी है, उसमें 5 तरीके की डिसहार्मनी होती है। वो 5 तरीके की डिसहार्मनी कौन सी है? या तो एनर्जी आपकी डिफिशियंस हो जाएगी, या फिर सिंक हो जाएगी, या फिर कोलैप्स कर जाएगी, स्टैग्नेशन हो सकती है, कॉन्ट्रावेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। जो ये स्क्रीन पर आपको एक चार्ट दिख रहा है, क्वी सिंथेसिस फ्लो चार्ट। अब आप देखिए कि एनर्जी की सिंथेसिस कैसे हो रही है। जो हमने जाना कि आपके शरीर में वेरियस फॉर्म ऑफ की होती हैं, है ना। अब कौन कौन सी की होती हैं, कोई अपने कितनी तरीके की एनर्जी आपके शरीर में पाई जाती है, कोई नाम बताना चाहेंगे? एनीवन? सर यू मीन वे ची, जोंग ची, ये सब? यस 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 मैम, यस मैम। अच्छा, मतलब वो जो प्री नेटल ची होती है, पोस्ट नेटल ची होती है। हाँ, जनरली हमने हमने बात की थी ना कि आपके हमारे शरीर में वेरियस फॉर्म ऑफ की होती है, उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, और उन फंक्शन के आधार पर इनको नाम दिए गए हैं। जैसे कि आपका डिफेंसिव की होता है,
न्यूट्रिटिव की होता है, फूड की होता है, गैदरिंग की होता है, ट्रू की होता है एंड ओरिजिनल की होता है। तो जनरली 6 तरीके की आपके शरीर में वेरियस फॉर्म ऑफ की पाई जाती है। जी सर। की ओरिजिनल, फूड की, गैदरिंग की, ट्रू की, न्यूट्रिटिव की, डिफेंसिव की, और इनके फंक्शन के आधार पर ही इनको नाम दिए गए हैं। ठीक है, और इनके फंक्शन क्या है, जैसे ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसपोर्टिंग, होल्डिंग, रेजिंग, वार्मिंग, कूलिंग, इन सब पर हमने ऑलरेडी बात की है। तो आज हम जानते हैं कि कैसे बन रही है और कौन कौन से ऑर्गन उसकी हेल्प करते हैं। तो इस चार्ट को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इस चार्ट को, क्या आप सभी को ये स्क्रीन पर चार्ट क्लियरली दिख रहा है या फिर किसी को नहीं दिख रहा है? तो ये जी चार्ट सर, क्योंकि स्क्रीन पर शो होना जरूरी है, जिससे कि आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए। अभी सिर्फ आप इसको समझने का ट्राई कीजिए, अगर ये समझ में आ जाए तो आपको काफी हद तक मतलब डायग्नोसिस का थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, कैसे हम डायग्नोस करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वी सिंथेसिस चार्ट, फ्लो चार्ट दिख रहा है। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ मैम? नहीं सर, एकदम बराबर। ओके ओके ओके, क्योंकि कल से मैं काफी मतलब अपने आप को एक बैलेंस तरीके से लेकर चल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। ठीक है, हाँ, ओके। सो ये है आपका क्विज सिंथेसिस फ्लो चार्ट। अब आप समझिए, जो कुछ भी आप खाते हैं, यहाँ पर आप लिख रहा है, देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, फूड प्लस ड्रिंक। तो जो कुछ भी आप खाते हैं वो सबसे पहले आपके कहाँ जाता है? स्टमक और स्प्लीन में। यानी जो कुछ भी आपने रॉ मटेरियल लिया, वो इनटेक किया, वो सबसे पहले आपके स्टमक और स्प्लीन में जाएगा। स्टमक स्प्लीन में जो फूड गया है, उस फूड से फूड पी बनाई जाती है, उस खाने से ऊर्जा बनाई जाती है, जिसे हम फूड पी बोलते हैं। ठीक है, और उस फूड पी को कहाँ भेज दिया जाता है? आपके लंग्स के पास। क्योंकि आप स्प्लीन का फंक्शन जानते हैं, स्प्लीन रेजिंग का भी वर्क करता है, स्प्लीन रेज करता है, स्प्लीन रेज करता है। ठीक है, इसी तरह लंग्स के पास फूड पी को भेज दिया। अब उधर से आप अपनी नोज के थ्रू एयर इनटेक करते हैं, एयर लेते हैं ना, नोज के थ्रू लंग्स में आती है। ठीक है, और जब वो एयर आपकी फूड क्वी के साथ लंग्स में मिलती है, तो वहां पर आपके गैदरिंग पी का निर्माण होता है। वहां पर आपकी गैदरिंग क्वी का निर्माण होता है। अब गैदरिंग की लंग्स में क्रिएट होगी। ठीक है, गैदरिंग की का क्रिएशन किसने किया? लंग्स ने किया। लंग्स में आपकी गैदरिंग की बन गई। अब लंग्स क्या करता है? उस गैदरिंग क्वी को आपके हार्ट में भेज देता है, आपके हार्ट में उस गैदरिंग क्वी को भेज देता है, और नीचे से किडनी ओरिजिनल क्वी भेजती है। और जब गैदरिंग की और ओरिजिनल की हार्ट में आकर मिलती है, तो वहां पर आपके ब्लड बनता है। क्या बनता है? ब्लड बनता है। ठीक है, और जब गैदरिंग की और ओरिजिनल की यानी यॉन की जो मिलती है, तो वहां पर आपकी ट्रू की भी बनती है, और ट्रू की का काम है आपके डिफेंसिव सिस्टम और न्यूट्रिटिव की को बनाना। अब सोचिए, आपने खाना खाया, खाना खाने की वजह से स्टमक स्प्लिन, ठीक है, का काम है फूड से फूड की बनाना, और वो उस खाने से खाने वाली ऊर्जा ना बना पाए, यानी फूड से फूड की ना बना पाए। जब फूड से फूड की नहीं बनेगी, तो वो लंग्स के पास नहीं जाएगी। लंग्स के पास नहीं जाएगी तो उधर से एयर आएगी, वो बेस चली जाएगी। जब बेस चलेगी तो गैदरिंग की नहीं बनेगी। गैदरिंग की नहीं बनेगी तो ओरिजिनल की किडनी ऊपर की ओर भेजेगी। जब गैदरिंग की ही नहीं होगी तो ओरिजिनल की अकेली क्या करेगी? ट्रू की नहीं बना पाएगी, यानी ब्लड भी नहीं बन पाएगा। ब्लड नहीं बन पाएगा तो आपका जो डिफेंसिव सिस्टम है और जो आपका न्यूट्रिटिव सिस्टम है, न्यूट्रिटिव की है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है? समझ में आ रहा है, फिर मैं किसी और तरीके से आपको समझाऊं? आप मुझे बताइए। हेलो। सर मतलब किडनी यांग डेफिशिएंसी और हार्ट की डेफिशिएंसी ये मिलकर ब्लड बनता है। हाँ, अभी हम बेसिकली बात कर रहे हैं यांग और इनको ना बात करते, हम डायरेक्टली बात करते हैं जब हार्ट में आपकी गैदरिंग की और ओरिजिनल की मिलती है, तो वहां पर भी आपका ब्लड बनता है। जनरली कॉमनली ये है। और जब गैदरिंग की और ट्रू की नीचे, गैदरिंग की और डिफेंसिव की नीचे की तरफ मिलती है, तो वहां पर आपकी डिफेंसिव की बनती है, यानी ट्रू की बनती है, और ट्रू की से आपकी डिफेंसिव की और न्यूट्रिटिव की बनती है।
यानी ट्रू की, अब ट्रू की क्या है, ट्रू की से आपकी डिफेंसिव की बननी है, डिफेंसिव सिस्टम एक्सटर्नल लेवल पर है, और एक न्यूट्रिटिव की बननी है यानी इनर लेवल पर, इंटरनल लेवल पर है। तो डिफेंसिव यानी एक्सटर्नल यानी यांग, न्यूट्रिटिव यानी इन यानी अंदर की साइड, इंटरनल तो इन हो गया। तो इन की एंड यांग की ही आपकी ट्रू की है, जो इन एनर्जी है और जो यांग एनर्जी है वही आपकी ट्रू की है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो जनरली आपने खाना खाया, खाना खाते ही वो स्टमक स्प्लीन में गया, स्टमक और स्प्लीन ने आपस में मिलकर फूड से फूड पी बनाई, और उस फूड से फूड पी को जो बनी है वो लंग्स में भेज दी गई, और लंग्स में उधर से आपके एयर आई, वहां पर आपकी गैदरिंग की बनी, और गैदरिंग की लंग्स ने हार्ट में भेज दिया, उधर से ओरिजिनल की वहां पर लंग्स गैदरिंग की के साथ मिक्स हुआ, तो वहां पर आपका ब्लड बनता है, क्योंकि TCM के अकॉर्डिंग हार्ट गवर्न ब्लड। एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, लंग्स गवर्न पी एंड हार्ट गवर्न ब्लड। लंग्स एनर्जी बनाता है, ओवरऑल जो की बनती है वो लंग्स में बनती है, और ओवरऑल ब्लड जो बनता है वो हार्ट में बनता है। तो की इज द मदर ऑफ हार्ट, क्योंकि एनर्जी से ही ब्लड बन रहा है, एनर्जी से ही ब्लड बनना है, तो की इज द मदर ऑफ ब्लड। अब की ब्लड बनाती है, ब्लड से ही की को नरिशमेंट मिलता है। इसी तरह हार्ट और लंग्स का आपस में एक रिलेशन है, मैं आपको हार्ट और लंग्स का रिलेशन बता रहा हूँ। लंग्स क्या बना रहा है, एनर्जी बना रहा है, और हार्ट आपका ब्लड बना रहा है। जिस तरह एनर्जी और ब्लड का रिलेशन है, एक दूसरे को नरिशमेंट दे रहे हैं, उसी तरह हार्ट और आपके लंग्स का भी रिलेशन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपने खाना खाया, खाना खाकर वो स्टमक स्प्लीन में गया, वहां से फूड की बनी। अब फूड की मान लीजिए किसी कारण की वजह से स्प्लीन में डिफिशियंसी हो जाए, और वो फूड की नहीं बनेगी, फूड की नहीं बनेगी तो वो लंग्स में जाएगी, लंग्स में नहीं जा पाएगी, वहां से एयर आएगी, वो वेस्ट चली जाएगी, गैदरिंग की नहीं बनेगी। अब गैदरिंग की नहीं बनेगी तो आपका ओरिजिनल की वेस्ट जाएगी, ट्रू की नहीं बनेगी, मतलब पूरा एनर्जी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जब भी हम किसी पेशेंट हमारे पास कोई आते हैं, और सबसे पहले जो हमारा ध्यान जाता है वो उनके स्टमक स्प्लीन पे जाता है। अगर पी की हम बात करें, सबसे पहले जो हमारा उस पर हम कंसंट्रेट करते हैं, स्पेशली अगर पेशेंट बता रहा है मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली हमारा जो ध्यान जाना है या फिर पहले जो ट्रीटमेंट जाना है वो हमारे स्टमक स्प्लीन पर जाना है, क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं सबसे पहले वो हमारे स्टमक और स्प्लीन में ही जाता है। और आजकल जितनी भी बीमारियां हैं, बेसिकली मैं ये मानता हूँ, आई थिंक आप भी मेरी बात से एग्री होंगे, जितनी भी बीमारियां हैं वो आपके खान पीन से ही है। ना चाहते हुए भी खान पीन खाने में जो हम इंटेक लेते हैं उसमें हम कुछ केमिकल से, भरपूर मात्रा में जो केमिकल से बने हुए हैं, ना चाहते हुए हम ऐसी काफी चीजें ले लेते हैं, कितनी आप ट्राई करें बच नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो वीक होता है वो स्टमक और स्प्लीन पर सबसे पहले हमारा ध्यान देना चाहिए। अगर कोई पेशेंट आपके पास डाइजेशन के लिए आए तो आप स्टमक और स्प्लीन को दे सकते हैं। जैसे कि स्टमक हीट एक प्रोटोकॉल होता है, स्टमक हीट का जो प्रोटोकॉल है वो P6, SP6, CB10, CB12, CB13, ST21, ST44, ST45, सिडेट लेफ्ट एंड राइट, ये स्टमक हीट का प्रोटोकॉल है। ये जो प्रोटोकॉल है ये आपके एसिडिटी में वर्क करता है, ये आपके कॉन्स्टिपेशन में वर्क करता है, ये आपके, आप कह सकते हैं आपके डायबिटीज में वर्क करता है, ये आप कह सकते हैं जब जो लोग बहुत ज्यादा दवाइयां खाते हैं, दवाइयों का जो साइड इफेक्ट होता है उसमें भी ये वर्क करता है, साइड इफेक्ट को ठीक करने में स्टमक हीट। ठीक है, तो स्टमक हीट के काफी सारे फंक्शन है। अब जब भी कोई पेशेंट आपके पास आए और वो यंग है जनरली, तो आपका ध्यान सबसे पहले उसके स्टमक पे जाना चाहिए, क्योंकि उसके स्टमक में हीट की वजह से उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आंखों के नीचे डार्क ब्लैक स्पॉट जो आ जाते हैं वो भी स्टमक हीट की वजह से भी हो सकते हैं, क्योंकि यदि आपके शरीर में हीट होगी तो स्टमक हीट के थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सर आई तो रिलेटेड हमारे इश्यूज तो लिवर से होते हैं ना, हाँ, डार्क आई सर्कल्स हो रिलेटेड गए। इशू लिवर से होते हैं, बट आंखों के नीचे कभी कभी डार्क स्पॉट आ जाते हैं, तो वो डाइजेशन वीक को भी शो करते हैं, डाइजेशन को भी शो करते हैं। आंखों के नीचे हाँ जो सर, ब्लैक बिल्कुल। स्पॉट होते हैं ना, स्टमक 1 और 2 तो यही का है ना, नॉर्मली हम हाँ लोग जब बिल्कुल भी बिल्कुल कॉस्मेटिक बिल्कुल, एक्यूपंक्चर करते हैं तो 1, 2, 4 वो सबको ही कवर करते हैं हम लोग। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सो वो स्टमक की वजह से भी हो जाते हैं, डाइजेशन का वो इशू बता रहे हैं। अगर डाइजेशन का इशू नहीं है तो वो और कारण हो सकता है, बट कॉमनली जो है वो कभी कभी ऐसा देखा गया है। तो हम बात कर रहे हैं क्यू के सिंथेसिस फ्लो चार्ट पर। अब जैसे कि मैंने बताया, खाना खाया, स्टमक स्प्लीन में गया, आप इसको याद कर लीजिए, खाना खाया, खाना आपने खाया, वो स्टमक स्प्लीन में गया, वहां पर फूड से फूड पी बनाएगी,
और उसको लंग्स के पास भेज दिया गया, उधर से एयर आई, दोनों आपस में मिले, वहां पर गैदरिंग की बनी, और गैदरिंग की और जब ओरिजिनल की बने तो वहां पर ट्रू की बन गया, और ट्रू की से ही आपका डिफेंसिव की और न्यूट्रिटिव की है, यानी यांग एनर्जी और इन एनर्जी ही आपका ट्रू की है। डिफेंसिव की आपका यांग एनर्जी हो गया एंड न्यूट्रिटिव की आपका इन एनर्जी हो गया। यांग एनर्जी बाहर से प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी डिफेंसिव की आपके डिफेंसिव सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है। यदि कोई आपकी बॉडी पर अटैक ऑफ विंड कोल्ड, अटैक ऑफ विंड हीट, अटैक ऑफ ह्यूमिडिटी, इसके सबके प्रोटोकॉल हैं। तो फीवर आ रहा है तो अटैक ऑफ विंड कोल्ड, अटैक ऑफ विंड हीट, तो वो डिफेंसिव सिस्टम, डिफेंसिव की प्रोटोकॉल है। अब न्यूट्रिटिव की के अपने अलग प्रोटोकॉल है। तो इस तरह आपका डिफेंसिव की और न्यूट्रिटिव की यदि स्ट्रॉन्ग है तो आपकी ऑल ओवर बॉडी में जो एनर्जी है जो फ्लो कर रही है उसको अच्छे से नरिशमेंट मिलेगा, क्योंकि डिफेंसिव की आपके एक्सटर्नल लेवल पर नरिशमेंट आपको दे रहा है, एक्सटर्नल लेवल पर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर से प्रोटेक्ट कर रहा है। और जो न्यूट्रिटिव की है वो आपको इंटरनल लेवल पर नरिशमेंट दे रहा है। ऐसे आप समझ सकते हैं डिफेंसिव की, किसी वायरस फंगस ने आपकी बॉडी पर अटैक किया, इन्फेक्शन है, और डिफेंसिव की उससे लड़ रहा है, तो न्यूट्रिटिव की उसको लड़ने की पावर दे रहा है। या आप ऐसे समझिए जो न्यूट्रिटिव की है वह उसको लड़ने के लिए हथियार दे रहा है, वेपन्स दे रहा है। ठीक है, इंटरनल लेवल पर आप देखते हैं ना, ब्लड जो ब्लड WBC होता है वो आपके उस तरीके के हथियार बनाता है, उस तरीके की वेपन्स बनाता है, उस तरीके के केमिकल्स लड़ने के लिए सेना बनाता है, जिस तरीके का आपकी बॉडी पर अटैक किया गया। तो जो न्यूट्रिटिव की है वो वही काम कर रहा है एक तरह से आपकी बॉडी में। वो क्या कर रहा है? आपके डिफेंसिव सिस्टम को एनर्जी दे रहा है, उसको नरिशमेंट दे रहा है, उसको वेपन्स दे रहा है एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर से लड़ाई करने के लिए। जो क्वी सिंथेसिस चार्ट है इसको आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि कैसे आपके शरीर में की सिंथेसिस हो रही है। जैसे फूड से फूड की बनी, फूड की से गैदरिंग की बनी एयर की के साथ, फिर ओरिजिनल की जब मिले तो वहां पर ट्रू की बन गया, और ट्रू की से आपका डिफेंसिव की और न्यूट्रिटिव की बन गई। इतना क्लियर हुआ? अब इसी स्लाइड में हम एक एक एनर्जी पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वी ओरिजिनल पर। क्वी ओरिजिनल क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो आप हैं, मैं हूं, हम सभी का एक लाइफ एसेंस है। अब लाइफ एसेंस जो है वो हमें हमारे शरीर में क्वी ओरिजिनल के रूप में प्राप्त होता है, और यही लाइफ एसेंस जो है जो हमें क्वी ओरिजिनल के रूप में हमारी बॉडी को, हमारे शरीर में मिला है, इसको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? इसको नरिशमेंट आपके पोस्ट हेवन एसेंस से मिलता है। यानी दो तरीके का एसेंस होता है। एक एसेंस होता है आपका प्री हेवन एसेंस, जो हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर, हमारी मदर से हमें मिलता है। हमारे, या आप कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड एसेंस। जो प्री हेवन एसेंस है, जो प्री नेटल एसेंस है, वह गॉड गिफ्टेड एसेंस है, जो हमें हमारे जन्म के साथ, हमारे बर्थ के साथ हमें हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है। दूसरा होता है आपका पोस्ट हेवन एसेंस। जो पोस्ट हेवन एसेंस है, जिसे हम पोस्ट नेटल एसेंस भी बोलते हैं, वह हमारे खान पीन से हमें मिलता है। जो कुछ भी हम खाते हैं उसी तरीके का वो एसेंस बनता है। तो जो पोस्ट हेवन एसेंस है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट करके इसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो प्री नेटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो जन्मजात बीमारियां होती हैं, उसको ठीक करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो प्री नेटल एसेंस है उसको हम कम भी नहीं कर सकते और ज्यादा भी नहीं कर सकते। हाँ, जितना है उसको बैलेंस करके हम रख सकते हैं पॉइंटों के माध्यम से। और ये बात कर सकते हैं कि यदि हम प्री नेटल डिसऑर्डर को लंबे समय तक ट्रीट करते हैं, तो जो पोस्ट नेटल एसेंस है वही प्री नेटल एसेंस को नरिशमेंट देता है। मेरे कहने का मतलब ये। अब जो ओरिजिनल की है इसके फंक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो ओरिजिनल की है इसका कार्य क्या है आपके शरीर में? तो ये जो ओरिजिनल की है ये आपके लाइफ का रेगुलेशन करती है, लाइफ का संचालन करती है, जीवन का संचालन करती है। ये आप पॉइंट्स कुछ नोट भी करते चलिएगा जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जो ओरिजिनल की है इसका आपके शरीर में फंक्शन है आपके लाइफ का रेगुलेशन करना, और दूसरा फंक्शन है आपकी किडनी को एनर्जी देना, किडनी को क्वी प्रदान करना। उस जो थर्ड फंक्शन है वो क्वी का ट्रांसफॉर्मेशन भी ये करती है। और उसके बाद एक फंक्शन हो रहा है ओरिजिनल की का, वो है ये आपके शरीर में ब्लड बनाने का भी काम करती है ओरिजिनल क्वी।
अब वो आप समझ गए होंगे कैसे काम करती है। फूड से फूड की बनी, फूड की आपके लंग्स में गई, वहां पर एयर आई, आपस में वहां पर गैदरिंग की बनी, और जब किडनी ने ओरिजिनल की को ऊपर की ओर भेजा और वो लंग हार्ट में आपके ओरिजिनल गैदरिंग की और ओरिजिनल की मिले, तो वहीं पर आपका ब्लड बनता है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं जो ओरिजिनल की है वो आपके शरीर में ब्लड बनाने का भी है काम करती है। यदि आपकी ओरिजिनल की में प्रॉब्लम आ जाए तो ब्लड जो सिंथेसिस है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया जीवन का रेगुलेशन, लाइफ का रेगुलेशन कैसे होता है। किसी का आई थिंक माइक ऑन है। अभिषेक जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, वो मिस्टेकली माइक ऑन हो गया, बच्चे क्या। ओके ओके, नो इशू नो इशू नो इशू। सो हम बात कर रहे हैं जीवन का रेगुलेशन। पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया ओरिजिनल की का जो फंक्शन मैंने बताया वो है लाइफ, यानी जीवन का रेगुलेशन क्या होता है। तो जो हमारा मानव शरीर है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इसका जो रेगुलेशन होता है वो ओरिजिनल की के माध्यम से होता है। और ये कैसे होता है? जब हमारा जो प्रीनेटल या फिर आप कह सकते हो ओरिजिनल की है, जब ओरिजिनल की को नरिशमेंट मिलता है किसके माध्यम से? पोस्ट नेटल एसेंस के माध्यम से या फिर पोस्ट हेवन एसेंस के माध्यम से, तब वह आपके शरीर में आपके लाइफ का रेगुलेशन करता है। यानी आपके शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जितने भी एक्शन ऑर्गन हैं, जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, जितने भी आर्टरीज हैं, जितने भी वेन्स हैं, जितने भी लिम्स हैं और जितने भी हार्मोन हैं, इन सब की जो डायनामिक एक्टिविटी है उसका जो रेगुलेशन करती है वो आपकी ओरिजिनल की करती है। आपकी आर्टरीज हो, आपकी वेन्स हो, आपके हॉर्मोन्स हो, आपके लिम्फ हो, आपके एक्शन एंड सेंस ऑर्गन्स हो, इन सब का जो रेगुलेशन होता है वह ओरिजिनल की के माध्यम से ही होता है। यानी जो ओरिजिनल की है वो इंटरनल ऑर्गन्स को कार्य करने की शक्ति देती है, शक्ति प्रदान करती है, कैपेसिटी देती है, पावर देती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कार्य करने की। अब उसके बाद मैंने अगला जो फंक्शन आपको बताया वो है ओरिजिनल की का, कि जो ओरिजिनल की है वो आपके किडनी को एनर्जी देती है। अब किडनी को एनर्जी कैसे मिलती है इसको आप समझिए। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे शरीर में दो किडनियां हैं, एक लेफ्ट किडनी और एक राइट किडनी। तो लेफ्ट किडनी और राइट किडनी के बीचों बीच आपके ओरिजिनल की का आवास होता है। राइट किडनी और लेफ्ट किडनी के बीचों बीच आपकी ओरिजिनल की का घर है। ठीक है, और ये जो ओरिजिनल की का घर है इसके जो गेट हैं वो दोनों किडनियों की तरफ खुलते हैं, एक लेफ्ट किडनी की तरफ और एक राइट किडनी की तरफ। और इन गेट्स को हम कहते हैं गेट ऑफ विटालिटी। तो जो किडनी कार्य करती है, किडनी जो फंक्शन करती है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? आपके ओरिजिनल की के माध्यम से मिलती है। ओरिजिनल की आपकी किडनी को कंटिन्यूसली एनर्जी देती रहती है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली फंक्शन भी करती रहती है। तो आपके शरीर को हीट भी किडनी के माध्यम से मिलती है, किडनी यांग। तो वो ओरिजिनल की को ही उसका आपस में एक रिलेशन है, वो हम आगे जान जाएंगे। अब इसके बाद मैंने आपको बताया अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या था? जो की है, की का ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो जो ओरिजिनल की है, ओरिजिनल की आपकी दोनों किडनी से ऊपर की ओर जाती है, जैसे कि आपने देखा है ओरिजिनल की आपकी ऊपर की ओर जाती है, और गैदरिंग की को और ओरिजिनल की जब आपस में मिलती है तो वो ट्रू की में चेंज हो जाती है। तो ये हो गया आपके की का ट्रांसफॉर्मेशन करना। समझिए ना। देखिए आपने खाना खाया, खाना स्टमक स्प्लीन में गया, वहां से फूड की बनी, फूड की से गैदरिंग लंग्स में गया, लंग्स में एयर के साथ गैदरिंग की बनी। अब नीचे से किडनी ने ओरिजिनल की को भेजा, और जब गैदरिंग की और ओरिजिनल की आपस में मिले तो वहां पर आपका ट्रू की का निर्माण हुआ। तो ये आपका की का ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण कहलाएगा। अब एक पॉइंट और था, वो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। जो आपकी ओरिजिनल की है, जो आपकी ओरिजिनल की है वो आपके यॉन और ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर प्रकट होती है, यॉन ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर दिखती है। अब कैसे दिखती है इसको आप समझिए। अब जो मैंने बताया था ना PW4 सभी ऑर्गन सोर्स पॉइंट के साथ, इसको भी आपने टोनिफाई करना चाहिए। ये आपके ऑर्गन्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, तो आप इसको समझिए। तो जो थेरेपिस्ट हैं, जो आप हैं, मैं हूं, हम सभी को जानना चाहिए कि जो ओरिजिनल की है
ये आपकी दोनों किडनियों के बीच में रहती है, और जो इसका घर है उस घर का नाम या उसके गेट का नाम है गेट ऑफ विटालिटी। जो ओरिजिनल की है ये हमारे शरीर में एक एसेंस की तरह है, बट इसकी जो फॉर्म है वो एनर्जी में है, एनर्जी की फॉर्म है, पर काम उसका एसेंस की तरह ही है। अब यहाँ पर जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइएगा। तो ओरिजिनल क्वी ट्रिपल वार्मर मेरिडियन के माध्यम से सभी मेरिडियंस और सभी इंटरनल ऑर्गन्स में पहुंचती है। जो ओरिजिनल क्वी है वो ट्रिपल वार्मर के माध्यम से सभी मेरिडियंस में पहुंचती है और सभी इंटरनल ऑर्गन्स में पहुंचती है, ये आप नोट कर लीजिए। और ट्रिपल वार्मर का जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है वो TW4 है, और TW4 ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का मास्टर पॉइंट है। तो इसलिए मैंने कहा था आपसे कि जब भी किसी ऑर्गन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट को आप ट्रीट करें तो उस ऑर्गन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट की फ्लो को बढ़ाने के लिए, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए आप साथ में TW4 को जरूर टोनिफाई करें। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जो ओरिजिनल की है, ओरिजिनल की जहां जहां और जिन जिन पॉइंट्स पर शरीर में, मेरिडियन में, इंटरनल ऑर्गन्स में जाकर रुकती है, उन पॉइंट्स को हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट या फिर यान सोर्स पॉइंट कहते हैं। तो 12 मेरिडियन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर ट्रीटमेंट देकर उनसे रिलेटेड ऑर्गन के फंक्शन को, उन ऑर्गन्स में आई डिसहार्मनी को आप ठीक कर सकते हैं। जैसे लंग्स है, लंग्स का ऑर्गन सोर्स पॉइंट Lu9 है, किडनी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट K3 है, स्प्लीन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट Sp3 है। इस तरह आपकी 12 मेरिडियंस हैं और 12 मेरिडियंस के ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर जाकर आप डायरेक्टली ओरिजिनल क्वी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं। इसलिए अग्रवाल सर ने जो एक ट्रीटमेंट दिया था, डेट ऑफ बर्थ का ट्रीटमेंट दिया था, इस महीने किस महीने में जन्म है और जो भी ऑर्गन है उसके ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे जाकर आप टोनिफिकेशन और सिडेशन करते हैं, वो इसीलिए कनेक्टेड है क्योंकि जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है वो आपके ओरिजिनल क्वी से संबंध रखता है, कोलरेट करता है, उससे रिलेटेड है, और ओरिजिनल की आपके एसेंस से रिलेटेड है। और जितने भी आपकी जन्मजात बीमारियां हैं, बाय बर्थ प्रॉब्लम है, उनका ट्रीटमेंट आप ऑर्गन सोर्स पॉइंट के माध्यम से इजीली कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने जैसे बोला अभी कि K3 अगर हम योन सोर्स पॉइंट यूज करते हैं तो उसके साथ में हमने ट्रिपल वार्मर 4 को भी यूज करना है, ऐसा? हाँ जी, मतलब वो दोनों भी पॉइंट साथ में हम लोग कंबाइन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये मैंने पिछली क्लास में ही बोला था, क्योंकि किसी भी ऑर्गन का एसेंस बढ़ाना है, लंग्स का एसेंस बढ़ाना है तो लंग्स का ऑर्गन सोर्स पॉइंट प्लस TW4, किडनी का एसेंस बढ़ाना है तो किडनी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट प्लस TW4। TW4 क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल क्वी है वार्मर के माध्यम से ही, TW4 यानी ट्रिपल वार्मर का 4 नंबर, तो वो ट्रिपल वार्मर के माध्यम से ही सभी मेरिडियंस, सभी इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंचती है। तो इसका मतलब ट्रिपल वार्मर में वो कनेक्टेड है ओरिजिनल की। जी सर। तो TW4 उस ट्रिपल वार्मर का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, तो वो मास्टर पॉइंट हुआ, तो वहां पर सबसे ज्यादा ओरिजिनल की होगी। तो इसलिए ट्रिपल वार्मर यानी TW4 को हर एक ऑर्गन्स की विटालिटी को बढ़ाने के लिए उसके ऑर्गन सोर्स पॉइंट और साथ में TW4 को हमें टोनिफाई करना चाहिए। जी सर, थैंक यू। अब एक पॉइंट और है, एक पॉइंट क्या है, कंसेप्शन वेसल। अब यदि आप डायरेक्टली ओरिजिनल पी को ट्रीट करना चाहते हैं तो एक कंसेप्शन वेसल है आपकी, मैंने बताया आपको, आपके शरीर में TCM के अकॉर्डिंग 12 मेरिडियंस हैं और 2 एक्स्ट्रा वेसल्स हैं या एक्स्ट्रा मेरिडियन है, जिसे हम कंसेप्शन वेसल और गवर्निंग वेसल के नाम से जानते हैं। कंसेप्शन वेसल जो है वो ऑल सभी इन मेरिडियन को कंट्रोल करती है, और जो गवर्निंग वेसल है वो सभी यंग मेरिडियन को कंट्रोल करती है। तो कंसेप्शन वेसल के जो पॉइंट है CV4, CV5, CV6, CV7 पर ट्रीटमेंट देकर, वहां पर स्टार मैग्नेट लगाकर आप ओरिजिनल क्वीप का इलाज कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं पॉइंट्स, CV4, CV5, CV6 एंड CV7 पर ट्रीटमेंट देकर वहां पर आप ओरिजिनल की को ट्रीट कर सकते हैं, उस पर ट्रीटमेंट देकर।
और जो गवर्निंग वेसल का 4 नंबर है, वह जो पॉइंट है गवर्निंग वेसल 4, जो मैंने आपको बताया था GV1 से जब आप प्रोब लेकर चलते हैं तो आपकी प्रोब गवर्निंग वेसल 4 पर ऑटोमेटिक आकर रुक जाती है। तो जो गवर्निंग वेसल पॉइंट, जो गवर्निंग वेसल 4 है, गवर्निंग वेसल 4 पे ही आपकी ओरिजिनल की निकलती है। और गवर्निंग वेसल, ये जो स्थान है, ये दोनों किडनियों के बीच में लोकेटेड है। तो GV4 पर भी चार्ट लेकर आप ओरिजिनल की को ट्रेड कर सकते हैं। तो पॉइंट्स कौन से हुए? CB4, CB5, CB6, CB7, गवर्निंग वेसल 4। यानी आपको ओरिजिनल क्वी को ट्रीट करना है तो आप इन 5 पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट देकर स्टार मैग्नेट लगाकर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं ओरिजिनल क्वी का। अब आप मेरे को बताइए, क्या आपको ये ओरिजिनल क्वी के बारे में समझ में आया? इतने ओरिजिनल क्वी के फंक्शन के बारे में सभी बताइए। जी सर, पर मेरा एक सवाल है, जैसे ऑर्गन क्लॉक में ट्रिपल वार्मर ये स्प्लीन का फ्रेंड है, तो क्या अगर हम ट्रिपल वार्मर के ऑर्गन सोर्स को हर बार टोन करते हैं तो वो स्प्लीन से एनर्जी खींच लेगा और स्प्लीन वीक हो जाएगा, ऐसे कुछ हो सकता है? नहीं मैम, नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्प्लीन वो ट्रिपल वार्मर 4, जैसे कि मैंने बताया, ओरिजिनल क्वी में यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। ट्रिपल वार्मर 4 के माध्यम से ही, यानी TW मेरिडियन के माध्यम से ही पूरे बॉडी में, पूरे मेरिडियंस में, सभी इंटरनल ऑर्गन्स में आपकी एनर्जी, आपका ओरिजिनल क्वी पहुंच रहा है। अब वहीं से तो आपको ओरिजिनल क्वी सर नो वॉइस। वॉइस आ रही है आपसे भी? सर बीच में बंद हो गई थी। हाँ, अभी बीच में आ से रही कॉल है। आ गया था। सर अब आ रही 1 है? मिनट में ओके कट मैम। जाएगी सर, फिर से हम लोग ज्वाइन कर लेते सर। हाँ बिल्कुल, आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है।